यार आप लोगों में से बहुत लोग पूछते रहते हो कि भैया मॉक टेस्ट जल्दी कैसे करें, मेरे सवाल ही छूट जाते हैं, मैथ का सवाल छूट गए, 10 इंग्लिश के छूट गए। तो भाई ये जो मॉक टेस्ट वाली टेक्निक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो मुझे लगता है कि कैलकुलेशन का बहुत रोल है। कि यार कैलकुलेशन से अगर आपने 2-3 मिनट एक्स्ट्रा बचा लिए ना पूरे 25 सवाल मिला के, या हर सवाल में से 15-20 सेकंड भी चुरा लिए, तो भाई आपके पास टाइम बच जाएगा थोड़े और एक्स्ट्रा सवाल करने के लिए। तो इस वीडियो में हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, क्योंकि मेरी खुद ऑल इंडिया रैंक 100 में थी, 62 रैंक थी मेरी जब मैंने एग्जाम दिया था, और अभी मैं एएसओ की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो भाई मैंने ये कैलकुलेशन वाली ट्रिक तो भर भर के लगाई है अपने, मतलब जो भी मैं प्रैक्टिस करता था मैथ वगैरह की, और मतलब मेंसुरेशन वगैरह में, क्योंकि मेंसुरेशन के भाई कैसे सवाल होते हैं, पाई आर स्क्वायर, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती हैं। और अगर आपको कैलकुलेशन आती है ना भाई, तो आप इस एग्जाम को निकाल ले जाओगे। और एक एक क्वेश्चन में अगर आपने एक्स्ट्रा कर लिया टाइम बचा के, तो बहुत आप आगे चले जाओगे रैंक में। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे तेज करनी है। मैं कुछ तरीके सिखाऊंगा इस वीडियो में कि कुछ कैसी क्या टेक्निक होती है जिससे आप फास्ट कर सकते हो सवालों को। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, अपन को सीखनी है कैलकुलेशन की ट्रिक, क्योंकि भाई जल्दी सवाल करना है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल कोई भी एग्जाम हो गया, बहुत जरूरी होता है। और मतलब सीखनी क्यों है इसका? देखो, सबसे पहले तो एग्जाम में अपना टाइम बचता है। कि जैसे आप पाई आर स्क्वायर वगैरह कुछ भी निकालने बैठे, आर इंटू आर करने बैठ गए, जैसे 49 इंटू 49 आया, 49 का स्क्वायर ही निकालने बैठ गए, तो भाई बहुत टाइम खराब हो जाएगा। और आपको ट्रिक आती है तो फटाफट आपने 5-10 सेकंड में कैलकुलेशन की, बाकी टाइम आपका बच जाएगा बाकी सवाल करने के लिए। मेंटली कर सकते हो, मतलब पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ट्रिक आती है ना, तो कैलकुलेशन आप मेंटली कर सकते हो। और फिर इजी भी लगती है थोड़ी मैथ, यार बार बार कॉपी पेन उठा के कैलकुलेशन ही करते रहो, सवाल कब सोचोगे? टाइम एंड डिस्टेंस का कोई सवाल आया, टाइम एंड वर्क का कोई आया, उसमें यार कैलकुलेटिव होता है सवाल, और आप सवाल कैसे करना है वो सोचोगे या कैलकुलेशन करते बैठोगे? तो भाई उसके लिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी होती है। आज अपन सीखने वाले हैं भाई स्क्वायर की ट्रिक, है ना। अब स्क्वायर की ट्रिक क्यों जरूरी है? तो भाई सबसे ज्यादा ये मेंसुरेशन वगैरह में यूज होती है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया निकालना है, ए स्क्वायर। अब मान लो आपको स्क्वायर का साइड दे दिया 49, दे दिया 49, और 49 इंटू 49 करना है, अब बैठ के करते रहो, 49 इंटू 49, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, इतने में आपका पेपर खत्म हो जाएगा, फिर बोलना कि सवाल छूट गए। इसीलिए ये स्क्वायर वगैरह की ट्रिक जरूरी होती है। तो इस क्लास में अपन देखेंगे कि 1 से 100 या 100 से ज़्यादा के भी स्क्वायर कैसे निकालने हैं, एक-एक से देखेंगे। तो ध्यान से बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना। और कुछ भी चीज़ है कि कैसे क्या याद करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सब मैंने लास्ट में बता रखा है, मैंने खुद अपने नोट्स अपलोड करे हैं। तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ट्रिक सीखने का। लास्ट तक देखोगे तो मैंने सारे तरीके बता रखे हैं कि ट्रिक सीखने के बाद भी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे ये पहली ट्रिक है कि कोई भी नंबर 5 में एंड हो रहा है, जैसे 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, इनका स्क्वायर कैसे निकालना है अपन को। आ जाता है ना, जैसे अपन को कुछ भी सवाल आ गया पेपर में कि यार स्क्वायर की साइड 55 है, ये 55 इसकी साइड है, अब इसके एरिया निकालो। तो निकालते बैठो भाई कि 55 इंटू 55, 5 5 जो 25, फिर 5 5 जो 25, 27 हो गया, फिर 275 फिर लिखो, फिर इसको जोड़ो, है ना। तो आधा टाइम आपका इसी में खत्म हो जाएगा। और फिर इंग्लिश जीके इतने सारे मतलब सेक्शन है, तो आपको जल्दी करना होगा। तो इसकी मैं सिखा देता हूँ ट्रिक। ये जो लिखा है ना, ये इंग्लिश में लिखा है, अब इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। जैसे ये क्या लिखा है कि लास्ट में अगर किसी नंबर के 5 है, तो क्या करना है अपन को, वो जो n है ना उससे पहले, जैसे 15 में 15 है, तो यहाँ पे n 1 है ना, उसको एक जोड़ के, जैसे 1 से आगे क्या हो गया 2, उससे इंटू कर दो, 1 इंटू 2 2 आ गया, और 5 का स्क्वायर लिख दो 25, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225। नहीं आया ना समझ? आगे समझाता हूँ। जैसे 35 का स्क्वायर पूछा है, तो भाई 35 में क्या है, इसको भूल जाओ भाई, 5 को भूल जाओ। 3 है ना, 3 के आगे आगे 4 आता है ना, 3 इंटू 4 कितना हो गया भाई, 12, इसके आगे 25 लिख दो, ये हो गया 35 का स्क्वायर। तो इतना से ही करना है बस आपको। तो आपको मतलब जो भी नंबर 5 में एंड हो रहा है ना, जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, उसका स्क्वायर निकालने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो कितना ईजी हो गया। 35 का स्क्वायर अगर आप एग्जाम में निकालने बैठे ऐसे मल्टीप्लाई से, तो भाई कम से कम आपके 15-20 सेकंड तो खराब हो जाएंगे। और ये जो मैंने ट्रिक बताई, इसमें क्या करना है, 3 का उसके आगे जो नंबर आ रहा है एक 4, उससे इंटू करना है जो कि 12 है, और 25 लिख देना है, 1225 स्क्वायर हो गया। अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, ये मैंने थोड़ा जल्दी समझा दिया, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे
45 का स्क्वायर कोई पूछे तो कुछ नहीं करना, 4 और 4 से एक ज्यादा क्या होता है 5, तो 4 5 जा 20 और 25 के लास्ट में लिख दो, तो 45 का स्क्वायर कितना हो गया 2025। अब ऐसे ही मान लो 75 का स्क्वायर कोई पूछे तो इसका 7 देखो और 7 में एक बढ़ा के 8 से इसका इंटू कर दो, तो 7 8 जा कितना हो गया 56, इसके पीछे लिख दो 25, तो 5625 हो गया 75 का स्क्वायर। चलो अब 95 का निकालते हैं ऐसे ही। 95 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 9 से एक ज्यादा क्या होता है 10 होता है ना, तो 9 इंटू 10 90 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो मतलब ये आपको लग रहा होगा कि यार कितनी इजी ट्रिक है, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जैसे ये ट्रिक नहीं आती ना एग्जाम में, वो अपना मल्टीप्लाई करने बैठ जाए कि मल्टीप्लाई मुझे आता है जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, लेकिन जो आप इस ट्रिक से 15-20 सेकंड या आधा मिनट भी बचाओगे ना, मतलब जितना भी आप टाइम बचाओगे, उससे आपके बाकी सवालों में बहुत फायदा मिलेगा कि इंग्लिश के आप 2 सवाल ज्यादा कर पाओगे, या मैथ का कोई सवाल फंस गया जो आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो वहां आप ज्यादा टाइम दे पाओगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देती हैं। अब आते हैं अपन अपनी दूसरी ट्रिक पर। ये तो अपन ने सीख लिया कि मतलब 5 में कोई एंड हो रहा है, उसको कैसे करना है, जैसे 45, 35, 55। अब अपन को सीखने 1 से 100 तक के स्क्वायर निकालना, ठीक है? इसकी एक प्री कंडीशन है कि आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। एसएससी का बच्चा है, याद तो होनी चाहिए, लेकिन अब बिल्कुल मत घबराना, आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैंने लास्ट की कुछ चौथी पांचवी स्लाइड में बता रखा है कि भाई स्क्वायर याद भी कैसे करने हैं, तो अगर जिसको याद नहीं है तो वो बिल्कुल मत घबराना, मैंने बिल्कुल बता रखा है कि याद बिल्कुल बेसिक तरीके से, कुछ उसमें ट्रिक बाजी कुछ नहीं की, बच्चों जैसे मैंने सिखाया है कि याद कैसे करना है तो वो भी मैं सिखा दूंगा। अभी बस ये जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से सीख लो। इसमें बस एक ही प्री कंडीशन है कि 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। मैंने आपकी हेल्प के लिए क्या किया है कि हर स्लाइड के यहाँ पे कॉर्नर में लगा दिए 25 तक के स्क्वायर, कि अभी आपको दिक्कत नहीं है, बाद में तो आप याद कर ही लोगे जैसे मैं सिखाऊंगा उससे। तो चलो अब शुरू करते हैं। अब जैसे 25 से 50 के बीच कोई नंबर है, हमें उसका स्क्वायर निकालना है। मान लो एग्जाम में आ गया कि एक मतलब सर्कल है, उसकी रेडियस है 37, अब इसका एरिया निकालो। तो आप पाई की वैल्यू मान लो उसमें 3.14 दी है और फिर उसमें 37 इंटू 37 करते बैठोगे, तो ये ज्यादा अच्छा है ना कि आप 37 इंटू 37 पहले ही निकाल के बैठ जाओ अगर आपको ट्रिक से आता हो। तो ऐसे 25 से 50 के बीच में क्या क्या होते हैं, जैसे 26 हो गया, 27 हो गया, 28 लेके ऐसे 49 तक जो भी नंबर आते हैं उनका स्क्वायर निकालना अपन फटाफट से सीख लेंगे। ये जो इंग्लिश लिखी है इसको अभी मैं इजी लैंग्वेज में अभी समझाता हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है। जैसे 48 है, ठीक है, कोई भी नंबर है 25 से 50 के बीच में, 26 27 28 29 40 41 42 48 कुछ भी नंबर है 25 से 50 के बीच में, क्या करना है, जैसे 45 48 है यहाँ पे, इसको ये देखो कि ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है ना? तो 50 से 48 कितना कम है, 2 कम है ना? अब इसमें ये दो डंडे ऐसे खींच दो, ठीक है, यहाँ पे तो क्या करो 25 में से इस नंबर को घटा दो, ठीक है, क्या आएगा 23, और यहाँ पे लिख दो इस नंबर का 02 का स्क्वायर कितना आएगा 04, तो आपका आंसर क्या हो गया 2304। इतना सा करना है। नहीं आया ना समझ? और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 6 10 एग्जाम्पल दे दूंगा, लेकिन सिखा के ही जाऊंगा आज कि 25 से 50 के बीच में कोई भी नंबर आ जाए उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर 48 का स्क्वायर आप ऐसे निकालने बैठे, चलो मेरी स्पीड काफी तेज है, ठीक है, मैं 48 का बेसिक मैथ मतलब जो भी अपना इंटू होता है उससे निकालने बैठता हूँ और देखता हूँ कितना टाइम लगता है। अब अपना 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, तो ये 38 हो गया, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और ये 19 हो गया, 8 और 2 10 13 और ये 2304। कम से कम मुझे 10 से 15 सेकंड लगे। और इस तरीके में मुझे क्या करना है कि 48 50 से कितना कम है, 2 कम है ना, तो 25 में से 2 हो गए 23 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 2304 स्क्वायर। कितना टाइम बचा लिया मैंने? अब मैं इसको आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप सीख पाओ। एक एग्जाम्पल से कोई नहीं सीख पाता भाई, मैं नहीं सीख पाऊंगा, कोई टीचर अगर आपको बस ऐसे ही पढ़ा के चला जा रहा है तो भाई बहुत मुश्किल है सिखाना, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल लगेंगे। तो अगली स्लाइड पर अपन इसके 5-6 एग्जाम्पल करते हैं। अब जैसे ये 38 है, ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया है कि 50 से कितना कम है, तो 38 50 से कितना कम है,
50 में से 38 गए तो 12 आता है ना। अब 2 डंडे ऐसे खींच लो बस। अब इसको ये देखो कि 25 में से 12 घटा दो और एक तरफ 12 का स्क्वायर लिख दो। बस हो गया अपना काम। 12 का स्क्वायर कितना होता है, देखो यहाँ से देख लो, अभी आपको याद नहीं होंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 25 में से 12 गए तो 13 बचते हैं। एक चीज याद रखना कि यहाँ पे अपन को ना 2 डिजिट ही लेने हैं, यहाँ पे कुछ भी का स्क्वायर है, बस ये 2 डिजिट लेने हैं। इसके आगे कोई भी डिजिट आए ना तो इसको यहाँ जोड़ देना है, बस इतना काम करना है आपको। तो 4 4 तो ये पीछे लिख लो आप, और ये 1 को 13 में जोड़ोगे तो कितना हो गया, 14। 14 हो गया ना आपका, यही आपके 13 का स्क्वायर हो गया 1444। 38 का स्क्वायर क्या हो गया, 1444। अब और एग्जांपल देता हूँ, आप बिल्कुल मतलब प्रैक्टिस वाले एंड पे तो आप बिल्कुल दिक्कत मत लो, इतने एग्जांपल दे दूंगा ना कि इसी क्लास में सिखा के जाऊंगा, और स्क्वायर करना तो बिल्कुल सीख जाओगे, 1 से 100 तक तो ऐसे सीख जाओगे, बिल्कुल रट जाएगा आपको। अब 38 हो गया, जैसे कोई और नंबर मान लो, जैसे अपन ले लेते हैं 29 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। क्या सिखाया मैंने सबसे पहले, 50 में से 29 कितना कम है, कितना कम है बताओ, 21 कम होता है ना। बस अब 2 लाइन और खींचनी है, एक तरफ लिखना है 21 का स्क्वायर, और एक तरफ लिखना है कि 25 में से 21 कितना कम होता है, तो यहाँ तो आ गया 4, ठीक है। और 21 का स्क्वायर हो गया 441। तो ये 3 डिजिट आ रहे हैं ना, इसको यहाँ जोड़ दो, तो 29 का स्क्वायर हो गया 841, ठीक है। चलो अब और काय का निकालें अपन, कोई भी डिजिट ले लेते हैं, जैसे अब करते हैं 42 का स्क्वायर। चलो 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर कितना होता है, 50 में से 42 कितना कम है, मनी मन में करो, अब लिखना नहीं है। 50 में से 42 कितना कम है, 8 कम है। 8 देख लो बस, एक तरफ लिखोगे 25 में से 8 गए तो कितना बचा, और एक तरफ 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 25 में से 8 गए तो 17, 1764 हो गया 42 का स्क्वायर। चेक कराऊं, ये लो, ये देखो मल्टीप्लाई करके चेक करा देता हूँ। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, ठीक है। 8 8 16, सॉरी, 6 और 1 7, 1764 आंसर आ गया है। ऐसे कोई भी स्क्वायर कर सकते हो, 26 से मतलब 25 से लेके 50 के बीच में एक कोई भी डिजिट हो आप उसका कर सकते हो। एक लास्ट एग्जांपल दूंगा, फिर हम अपनी तीसरी ट्रिक पे चलेंगे आज की, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 27 का स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है, 50 में से कितना कम है, मनी मन में सोचो कितना कम है, 23 कम है ना। तो एक तरफ तो 23 का स्क्वायर कर दो, और दूसरी तरफ 25 में से 23 माइनस कर दो। 25 में से 23 के 2, और 23 का स्क्वायर हो गया 529। ये 3 डिजिट हो गए ना, तो इसको यहाँ प्लस कर दो, तो 29 तो जैसा का तैसा, और 5 और 2 7, आंसर हो गया अपना 729। इतना करना है बस आपको। तो आई होप ये ट्रिक आप सीख गए होंगे। लास्ट में मैं सिखाऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है इनकी, ये मैंने सिखा दिया, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस एकदम भरपूर करनी पड़ेगी 5 10 दिन तो। और अगर किसी ने भी 5 10 दिन प्रैक्टिस कर ली भाई, तो ये स्क्वायर ऐसे आप मतलब कोई रास्ते में खड़े, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, किसी ने मतलब बैठे बैठे भी पूछ लिया ना गाड़ी चलाते चलाते कि बता भाई 29 का स्क्वायर क्या होता है, तो फटाफट 5 सेकंड में मनी मन में करके दे दोगे, और एग्जाम में तो इतनी फास्ट करने लग जाओगे कि जिसका तोड़ नहीं है ना। अब चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। अब अपन ने सीख लिया 25 से 50 के बीच में कैसे करना है। अब सीखते हैं 50 से लेके 75 तक, क्योंकि अपन को आज तो ये सीख के जाना है कि 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर फटाफट कैसे निकालने हैं। अब सीखना है अपन को 50 से लेके 75 तक, ये भी बहुत ईजी है। उसमें भी क्या करना पड़ रहा था, 50 से कितना कम है ये देखना पड़ रहा था ना, इसमें क्या देखना है कि 50 से कितना ज्यादा है, बस। अगली स्लाइड पे एग्जांपल से समझा दूंगा फटाफट। उस वाले में माइनस करना पड़ रहा था, इसमें जोड़ना है, बिल्कुल वैसे ही है, अभी समझ जाओगे। जैसे 56 का स्क्वायर है, ठीक है, कुछ नहीं करना, 56, ये देखो कि 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है ना। तो एक तरफ तो कुछ नहीं, 2 लाइन खींचनी है, वही 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे प्लस करना है बस, ये 25 में 6 जोड़े तो कितना हो गया 31, अपना आंसर आ गया 31 36। आपको लग रहा होगा कि मैंने टाइम लगाया है 56 का स्क्वायर करने में, लेकिन ये अगर आप सीख गए तो एग्जाम में 2 या 3 सेकंड ही लगेंगे,
और अगर आप मतलब बेसिक मेथड से करने बैठे तो ये देखो कितना टाइम लगेगा, 56 इंटू 56, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 33, 5 6 जा 30, फिर ये 28 आएगा, तब जाके आपका 1 घंटे बाद आंसर आएगा, है ना। तो टाइम बहुत बच रहा है इस मेथड से। थोड़े और कर लेते हैं अपन एग्जाम्पल प्रैक्टिस। कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर 50 से लेके 75 के बीच में, मान लो 63 है। 63 50 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है ना। 13 50 में 13 प्लस करेंगे तब भी आएगा ना 63। एक तरफ 13 का स्क्वायर कर दो और एक तरफ 25 में 13 जोड़ दो, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये लिखा है जिसको नहीं आता हो, 169 होता है 13 का स्क्वायर। 25 में 13 जोड़ा तो 38 हो गया। अब मैंने क्या सिखाया, यहाँ पे दो ही डिजिट लेने हैं, दो ये ले लो, 69 लिख दो, इस वाले को इसमें जोड़ दो, प्लस कर दो, तो 38 प्लस 1 क्या हो गया, 39। तो 63 का स्क्वायर कितना हो गया, 3969, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा और टफ करते हैं ना। जैसे 74 का स्क्वायर निकालना है अपन को, ठीक है। 74 50 से कितना ज्यादा है, 50 में 24 जोड़ेंगे तब आएगा ना 74। तो कुछ नहीं, फिर वही दो लाइन खींचनी है, एक तरफ 24 का स्क्वायर कर दो, एक तरफ 25 में 24 जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 49, और 24 का स्क्वायर होता है, यहां से देख लो जिसको नहीं आता, 576। अब मैंने क्या सिखाया है, जब भी यहाँ 3 डिजिट हो तो दो ले लो, दो नीचे लिख दिए मैंने, और इस वाले को 5 को इसमें जोड़ दो, तो 49 और 5 54, 5476, ये आ गया अपना 74 का स्क्वायर। बहुत ईजी है, कोई भी सीख जाएगा, बहुत कम टाइम लगेगा। अब एक लास्ट एग्जांपल और दूंगा आज का मैं। 63 हो गया, 74 हो गया, चलो अब 67 लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना होता है, पहला स्टेप, 50 से कितना ज्यादा है। 50 से ये 17 ज्यादा है, फिर दो लाइन खींच देंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, एक तरफ वो लिख देंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे 25 में 17 जोड़ने पर क्या आएगा। 17 का स्क्वायर होता है भाई, ये लिखा है 289, और 25 में 17 जोड़ने पर कितना आएगा, 42 आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होता है, मैंने बताया, दो डिजिट यहाँ से उठा लिए 89, और इस वाले को इसमें जोड़ देते हैं, तो 4489 आपका 67 का स्क्वायर आ गया। बहुत इजी है ये दो ट्रिक, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। कहीं भी दिक्कत आए फटाफट डेली इसके 10-15 सवाल डेली सुबह शाम जब भी फ्री टाइम मिले इन ट्रिकों को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मास्टर हो जाएगी, ठीक है। चलो अब दो ट्रिक और बची हैं, वीडियो लास्ट तक देखना। ये देख ली तो भाई मेंसुरेशन वाले चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन तो उंगलियों पर कर दोगे उसकी, और ये बहुत काम आएगा उस चैप्टर में। सिर्फ मेंसुरेशन में ही नहीं, अर्थमेटिक में भी बहुत जगह ऐसे सवाल आ जाते हैं, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब आते हैं चौथे ट्रिक पर। आपने कहाँ तक सीख लिए, 1 से 25 तक मैंने आपको याद करने को बोला था, वो आपको याद करने हैं, मैं सिखा भी दूंगा कैसे याद करने हैं। 25 से लेके 50 तक अभी सिखाए थे मैंने, सिखाया था ना कि 50 से कितना कम है, और फिर 25 में से भी कम करके उधर उसका स्क्वायर लिख के आ जाएगा। फिर अभी 50 से 75 तक का सिखाया। अब आते हैं 76 से लेके 100 तक, और फिर 100 से आगे कैसे करना है वो देख लेंगे। ये और भी इजी है, 76 से लेके 100 तक के। इसमें क्या करना है, जैसे ये 87 है, ठीक है भाई, 87 अपन को ये देखना है कि 100 से कितना कम है, ठीक है। बहुत ईजी है। तो 100 में से 87 गए, 13 बचा, कुछ नहीं करना, एक तरफ 13 का स्क्वायर लिख देना है 169, और एक तरफ पहले अपन क्या कर रहे थे, 25 में प्लस या माइनस कर रहे थे ना, इस वाले में वो नहीं करना, इसमें सीधे 87 में से ही 13 माइनस कर दो। कितना आ गया, 7 में से 3 गए 4, और 8 में से 1 गए 74। इसके दो डिजिट लिए थे 69, और इसको यहाँ जोड़ा तो 75, 7569 हो गया 87 का स्क्वायर। मुझे पता है आपको नहीं आया होगा समझ में, क्योंकि अब मैं 5 एग्जांपल और कराऊंगा, तभी आएगा ना समझ में, तब देखते जाओ। और अगर 2 मिनट बाद आप ये ट्रिक नहीं सीख जाओ तो फिर वापस आ जाना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा आपको, अलग से बैठ के पढ़ा दूंगा, ठीक है भाई। चलो कोई भी नंबर देख लो, जैसे 98 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 98 100 से कितना कम है, 100 में से 98 गए तो दो बचा ना, ठीक है।
तो एक तरफ तो 98 में से 2 घटा दो और दूसरी तरफ 2 का स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर आ गया 04। 04 लिखने 2 डिजिट लेनी है और 98 में से 2 गए तो 96। 9604 आपका स्क्वायर आ गया 98 का। ठीक है, इसको इरेज करूं। अब कोई और डिजिट जैसे 76 से लेके 100 के बीच में इस बार लेते हैं 88। 88 का स्क्वायर करें। 88 100 से कितना कम है? 12 कम है ना। ठीक है, तो एक तरफ 12 का स्क्वायर लिख दो, कितना हो गया 144। और एक तरफ लिख दो 88 में से 12 गए तो 76। यहां से उठाओ 2 डिजिट और इस 1 को इसमें जोड़ दो तो आ गया 77। 7744 आपका 88 का स्क्वायर हो गया। अब एक और सवाल ले लेते हैं, फिर अपन चलेंगे अगले मेथड पर। जैसे अपन लेते हैं अभी 76 का स्क्वायर लेते हैं, थोड़ा टफ है ना इसीलिए सिखा रहा हूँ। 76 100 से कितना कम है? 24 कम है ना। तो कुछ नहीं करना, एक तरफ लिखना है 24 का स्क्वायर, एक तरफ 76 में से 24 घटा देना है। तो 6 में से 4 गए 2 और 7 में से 2 गए 5, 52 आ गया। और 24 का स्क्वायर ये लिखा है 576। बस हो गया सवाल। अब जो मैंने बताया वही करना है। यहाँ से उठाओ 2 डिजिट, 76 उठा लिए, इसको इसमें जोड़ दो तो 57 आ गया। 5776 आपका आंसर हो गया। तो आपने कहाँ तक सीख लिए? अभी एक ट्रिक और बची और मैंने कितना सिखा दिया? 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर करना सिखा दिया आपको भाई, 5 से लेके 10 सेकंड में। सीख जाओगे ना उस दिन, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो है, बहुत हेल्पफुल मेथड है ये। ऐसे मतलब इसको अंडर एस्टिमेट मत करना कि यार ठीक है छोड़ो ये ट्रिक की ब्रिक कुछ नहीं होता। सीख लोगे तो बहुत फायदा देगा एग्जाम में। ठीक है, चलो अब आज आज की अपनी लास्ट ट्रिक। वैसे तो इतना टफ सवाल कभी नहीं आएगा कि 100 से ऊपर के नंबर का कोई स्क्वायर करा दे, पर अगर आ जाए तो भाई मैं सिखा दे रहा हूँ और फिर आपको कोई बीट ही नहीं कर पाएगा ये वाले स्क्वायर वाले गेम में, तो है ना। मैंने सीखा था तो आपको सिखा दे रहा हूँ, ऐसे ही नहीं आए भाई। मैथ में इतने नंबर आए थे मेरे अपने टाइम पे, टॉप 100 में रैंक ऐसी नहीं आई। तो सीख लो अब। ठीक है, 100 से ज्यादा कोई भी नंबर है, जैसे ये 118 है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, जैसे 92 था तो 100 से कितना कम है। इसमें कुछ नहीं करना, 100 से कितना ज्यादा है। तो जैसे 118, 18 ज्यादा है ना 100 से, एक तरफ लिख लो 18 का स्क्वायर और दूसरी तरफ जो नंबर दिया है उसी में 18 और जोड़ दो। तो 118 में 18 जोड़ा तो 136 हो गया और 18 का स्क्वायर होता है 324। अब जो मैंने सिखाया वही, यहाँ से 2 डिजिट उठा लो और इस वाले को इसमें जोड़ दो तो 13924 हो गया 118 का स्क्वायर। ठीक है, 2-4 एग्जांपल और करा दूं। चलो करते हैं। जैसे मान लो 121 का स्क्वायर करना है। 121 का स्क्वायर बहुत टफ है ये, ऐसे करने बैठोगे ना तो 2 दिन लग जाएंगे 121 इंटू 121 करने में। यूनिट डिजिट अगर ऑप्शन टफ है ना कुछ भी काम नहीं आएगा, है ना। तो ये सीख लो। 121 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना ज्यादा है 121? 21 ज्यादा है ना। कुछ नहीं, 2 डंडे खींचो, एक तरफ 21 का स्क्वायर और एक तरफ 121 में जो ये 21 आया उसको जोड़ दो तो ये आ गया 142। और 21 का स्क्वायर होता है 441। यहाँ से उठाओ 2 डिजिट 41 और 142 में 4 जोड़े तो 14641। ठीक है, ये मैंने सिखा दिया आपको 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर करना और फिर 100 से ज्यादा कोई भी आ जाए उसका स्क्वायर करना। तो मतलब इसको बहुत प्रैक्टिस करना है इन तरीकों को। वीडियो समझ नहीं आए तो फिर से इसको 2x पे चला के फिर से देख लेना। कॉपी में अपनी हिंदी में ट्रिक लिख लेना भले ही, कि जहां मैंने बताया 25 में ऐसे घटाना है, कहीं मैंने बताया कि 25 में जोड़ना है, तो वो सारी हिंदी में लिख लेना ट्रिक और रोज इसको प्रैक्टिस करना भाई। आपको इस गेम में कोई बीट कर दे तो फिर मेरे पास आ जाना आप। अब मैं ये सिखाऊंगा कि आपको ये 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद कैसे करने हैं। कोई इसमें ट्रिकबाजी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। ये देखो मेरी राइटिंग है, मैंने ही लिखा है। जब मुझे याद नहीं होते थे तो मैं क्या करता था, जो आपने नर्सरी एलकेजी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जो तरीके सीखे हैं कि मैडम आपको दे देती थी कि भाई ए से एप्पल 10 बार लिखो, वही करना है। ये बेसिक मेथड है और बहुत काम आएगा, कुछ भी नहीं है। जैसे आपको 17 का स्क्वायर याद नहीं हो रहा है तो 17 का स्क्वायर लिखो 289
तो बस 10-15 बार लिखते जाओ अपनी डायरी में, जैसे 17 स्क्वायर इक्वल टू 289, और मन में बोलते जाओ 17 स्क्वायर इक्वल टू 289, 17 स्क्वायर इक्वल टू 289। जो चीज आपको याद नहीं हो उसको 10-15 बार लिख लो और याद हो जाएगा भाई। नहीं हो तो अगले दिन फिर 1-2 बार और लिख लेना, पक्का याद हो जाएगा। जैसे मेरे को भी नहीं हो रहा था 17, ये मेरे पुराने नोट्स हैं जैसे, तो मेरे को 17 का स्क्वायर याद नहीं हो रहा था, तो ये देखो मैंने लिख रखा है ना कितनी बार, हो गया फिर मेरे को याद। अब मेरे को 24 का स्क्वायर याद नहीं हो रहा, 15-20 बार लिख लिया मैंने, फट से याद हो जाएगा। तो 25 तक के स्क्वायर जिसको याद नहीं है, लेना कॉपी पेन, उसमें ऊपर एक बार लिखना और फिर लिखते चले जाना 10-15 बार, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका अपनाना। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, प्रैक्टिस क्योंकि बहुत जरूरी है। ये आप ट्रिक यहाँ सीख गए, बस हाँ कि अब मैं कर लूंगा, सीधे जाके मॉक टेस्ट में अप्लाई कर दी कि आप तो 87 का स्क्वायर अभी निकाल दूंगा। वहां पे गए कि 87 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना कम है 13, यहाँ 13 का स्क्वायर लिख दिया, 169, यहाँ भूल गए किस में जोड़ना है, 87 में जोड़ना है कि 50 में जोड़ना है कि 100 में जोड़ना है, तो भाई खत्म खेल, है ना। तो थोड़ा ट्रिक प्रैक्टिस कर लेना वरना एग्जाम में गेम ओवर हो जाएगी, है ना। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, मैंने भी अपनी कॉपी पेन में ऐसी प्रैक्टिस की थी जब मैंने की थी। पुराने नोट्स हैं इसलिए स्क्रीनशॉट लाया हूं उनका, कि भाई 49 का स्क्वायर है, तो 49 50 से कितना कम है, एक कम है ना, तो एक का स्क्वायर 01 हो गया। और 25 से कितना कम है 24, तो 24 से एक आंसर आ गया। फिर ऐसे ही 48 का स्क्वायर निकालना कि कितना कम है 2, तो 4 यहाँ हो गया, 25 में से 2 गए तो 23। ऐसे ही कर करके मैं 31 तक सारे ले गया कि 31 कितना कम है 50 से, 20 सॉरी 19, 50 से 19 का मैंने, फिर 19 का स्क्वायर मैंने यहाँ 361 लिख दिया, और 25 में से 19 गए तो 6 लिख दिया। फिर इसको यहाँ जोड़ा तो 961 आ गया आंसर। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है सारे स्क्वायर की डेली, 5 दिन या 7 दिन कर लो इनको डेली। 25 मतलब ऐसे 25 तक के स्क्वायर तो आपने याद कर लिए, फिर 26 से लेके सारे स्क्वायर जोड़ने लग जाओ अपनी कॉपी पे, ये जो मैंने तरीके सिखाए हैं उससे। 50 तक हो जाए, फिर 51, 52, 53, 54 सबके ऐसे तरीके से जो मैंने सिखाया ऐसे करने लग जाओ, तो पूरे लास्ट तक आपके ये जो मैंने करी है 99 तक, यहाँ तक हो जाएंगे। तो 100 तक के आपके हो गए। फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस 100 से ऊपर वालों की भी कर लो, तो फिर आपके स्क्वायर एकदम पक्के हो गए। तो इस वीडियो में भाई इतनी ही बताऊंगा, ये मैंने 5 ट्रिक बताई हैं। जिसको भी अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे ही रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में, वहां पे आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हो कि भाई ये डाउट है, ये वाली ट्रिक से ये तो हो ही नहीं रहा। मैं खुद आके डाउट सॉल्व करूंगा आपका, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, तो इस वीडियो को अपन खत्म करते हैं एक कोट के साथ कि भाई मैथ मैजिक है, तो आपको मैजिशियन बनना पड़ेगा, है ना। हर नंबर की एक स्टोरी है, और अगर आप स्टोरी टेलर बन जाते हो तो भाई मैथ एकदम फन हो जाता है और मैजिकल हो जाता है मैथ। तो मैथ बहुत ईजी है, बस उसको सही तरीके से पढ़ो, डरो मत। जिनको भी मैथ से डर लगता है कि भैया नोट्स कैसे बनाएं या ट्रिक कैसे लगाएं, ये सब तो भाई यही ट्रिक है, बस प्रैक्टिस का खेल है। जिसको नोट्स वोट्स कैसे बनाने वो सब देखना है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो भी रिसेंट में डाली है, लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से नोट्स वोट्स कैसे बनाए कैसे क्या पढ़ना है वो भी देख लेना। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, और ये बहुत हेल्प करेंगी। ये जो मैंने टेक्निकें सिखाई हैं, 5-6 तरीके आपको सिखाई है कैलकुलेशन कैसे तेज करनी है, इनको बहुत प्रैक्टिस करना। एक और एडिशनल इन्फो मैं देना चाहूंगा आपको, कि हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है SSC विद यश जैन, उस पर मैं एक जीके बाइट्स करके सीरीज चला रहा हूँ, जीके बाइट्स विद यश। उसमें मैं जो भी मेंस के एस्पिरेंट हैं या फिर अगला सीजीएल का जो प्री देना चाहते हैं, करेंट अफेयर और जीके के छोटे छोटे 1-1 मिनट्स के मैं शॉर्ट डाल रहा हूँ वहां पे। तो वहां पे भी जो भी इंस्टाग्राम चलाता है बच्चा, वो आप फॉलो कर सकते हो हमें, और काफी यूजफुल इन्फो मिल जाएगा आपको वहां से। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।